वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार सचिवालय सहायक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है यूटेरिया वॉल्यूम 2 से, जिसमें आज सेट नंबर 9 को लगाने वाले हैं। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर ए। बुध सौरमंडल के 8 ग्रहों में सबसे छोटा और सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। इसका परिक्रमण काल लगभग 88 दिन का है। बुध ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। मकर रेखा नहीं गुजरती है उरुग्वे से। ऑप्शन नंबर डी। भूमध्य रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा निम्न देशों से होकर गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नाम्बिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर एवं ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण नहीं है स्लेट। स्लेट जो कि कायंत्री चट्टान का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, भारत की किस नदी को अपने प्रदूषक प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है दामोदर नदी को। अगला प्रश्न है, हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। हेमिस नेशनल पार्क स्थित है भारत के लद्दाख में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल बैसाखी नाम से जाना जाता है। ग्रीष्म ऋतु में तीव्र आर्द्र हवाओं को काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है। पूर्वी घाट की पहाड़ी नहीं है हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र पश्चिम घाट की पहाड़ियां हैं जिस पर कलसुबाई पर्वत स्थित है जो महाराष्ट्र राज्य में अवस्थित है, जबकि जवादी, वेलिकोंडा, शेषाचलम यह तीनों पहाड़ी पूर्वी घाट की पहाड़ियां हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जुलाई 2022 में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह है कांडला जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, और राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर कौन बन गया है। राइट टू रिपेयर कानून पारित करने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है न्यूयॉर्क। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार का दूसरा चिड़ियाघर किस जिले में बनाया जाएगा। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर बनाया जाएगा अररिया में, जबकि पहला चिड़ियाघर पटना में है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है गौतम बुद्ध को। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो स्थित है सिंधु नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में
दीवान ए रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? तो दोस्तों वह विभाग था बाजार नियंत्रण विभाग, ऑप्शन नंबर ए। सल्तनत काल में दीवान ए रियासत बाजार नियंत्रण विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? बीजापुर का गोल गुंबज मकबरा है मोहम्मद आदिल शाह का, ऑप्शन नंबर ए। गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जो बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। इसका निर्माण फारसी वास्तुकार याकूत ने 1686 ईस्वी में करवाया था। गोल गुंबज भारत का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा गुंबद है। अगला प्रश्न है, वांडी वंश के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? वांडी वंश के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था सर आयरकुट ने। वांडी वंश का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था मदन मोहन मालवीय ने। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था एड्रू फ्रेजर। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संघी चरित्र के लोग हैं? तो दोस्तों इसे कहने वाले थे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का पहला शासिक कदम कौन सा था? तो दोस्तों पहला शासिक कदम था रॉलेट सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप नाम रखा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखते हैं, किस सिद्धांत के अनुसार बूढ़ी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है? तो दोस्तों वह सिद्धांत है ग्रेशम का नियम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है? विश्व बैंक की उदार ऋण देने वाली खिड़की कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ को, यानी कि IDA। अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है? सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वर्ष में किसी देश के समान निवासियों और उनकी संपत्ति द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को, चाहे वो घरेलू या राज्य क्षेत्र के भीतर परिचालित हो या बाहर, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सकल राष्ट्रीय आय, यानी कि GNI, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। चलिए सुमेलित करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा 1 से, रेडियो की खोज G मार्कोनी ने की थी। बी का मिलान हो जाएगा 2 से, टेलीविज़न का आविष्कार JL बेयर ने किया था। सी का मिलान हो जाएगा 3 से, टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। और डी का मिलान हो जाएगा 4 से, ग्रामोफोन का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप है ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? तो दोस्तों वह है विकृति, जिसका कि मात्रक नहीं है। किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा में अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है। बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है।
अगला प्रश्न है, जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? जल में अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है। अगला प्रश्न है, मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एंडोस्कोप कार्य करता है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक परमाणु का केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है नाभिक। अगला प्रश्न है, नीलम यानी कि रूबी का रासायनिक सूत्र है। नीलम का रासायनिक सूत्र है Al2O3। अगला प्रश्न है, एम्फीबिया होता है। एम्फीबिया होता है जल एवं स्थल दोनों पर रह सकने वाले जीव। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं छिपकली में। छिपकली के अनेक प्रजातियों सहित अनेक सरीसृपों में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। इनमें लिंग निर्धारण पर्यावरणीय ताप से होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या है 24। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में निम्न में से कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य के शरीर में उत्सर्जी अंग नहीं है, वह है हृदय, जबकि वृक्क है, यकृत है तथा त्वचा है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी निकाय के दो संलग्न भागों के बीच तापांतर के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण जिसमें उस निकाय के माध्यम से ऊर्जा का प्रभाव उस निकाय के कणों को विस्थापित किए बिना हो वह कहलाता है। तो दोस्तों वह कहलाता है चालन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मध्य कान की हड्डी है? इसमें मध्य कान की हड्डी हो जाएगी मेलियस, स्टेपिस तथा इनकस। अगला प्रश्न है, गर्भनाल में कितनी धमनियां होती है? गर्भनाल में 2 धमनियां होती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है जल चक्र में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान अवस्थित है नागपुर में, जिसकी स्थापना 1958 में हुई थी। अगला प्रश्न है, बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही निम्नलिखित में से कौन थे? बिहार में शुरू हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह के सबसे पहले सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिंह, जबकि बिहार के दूसरे सत्याग्रही थे अनुग्रह नारायण सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के नीचे दिए गए कर्तव्यों में से किनको मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है? मौलिक कर्तव्यों की श्रेणी में नहीं रखा गया है आयकर का भुगतान करना, जबकि देश की रक्षा करना, हमारी मिश्रित संस्कृति की मूल्यवान धरोहर को सुरक्षित करना, जन संपत्ति की रक्षा करना, यह तीनों मूल कर्तव्यों की श्रेणी में रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अंतर्गत प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 243 का डी में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था? तो दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत भारत में वर्ष 1975 में आपातकाल घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो दोस्तों वह कोष हो जाएगा आकस्मिक निधि, ऑप्शन नंबर डी। आकस्मिक निधि अनुच्छेद 267 में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक
संवैधानिक निकाय है? इसमें संवैधानिक निकाय हो जाएगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। अगला प्रश्न है 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? 9वें एशियाई मंत्री स्तरीय ऊर्जा गोलमेज सम्मेलन 2022 की मेजबानी भारत देश को सौंपी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है जबकि विदेशियों को नहीं? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है जबकि विदेशियों को नहीं। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध है। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 व 30 के अंतर्गत प्राप्त मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन कुशल इकाइयों के रूप में न होने का कारण क्या है? स्थानीय संस्थाओं का प्रशासन कुशल इकाइयों के रूप में न होने का कारण है अपर्याप्त धन। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 368। अगला प्रश्न देखते हैं बैटन कप किस खेल से संबंधित है? बैटन कप संबंधित है हॉकी से। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है वैलेंटीना तेरेस्कोवा। अगला प्रश्न देखते हैं दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ यानी कि आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आसियान का मुख्यालय स्थित है जकार्ता में और इसकी स्थापना की गई थी 1967 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित घटनाक्रमों में कालक्रम के अनुसार सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई थी? सबसे बाद में जो घटना घटित हुई थी वह थी चटगांव शस्त्रागार लूट। चटगांव शस्त्रागार लूट 1930 में हुआ था। काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925 को हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 को हुआ था और नौजवान भारत सभा की स्थापना 1926 को की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं फिलीपींस की मुद्रा क्या है? फिलीपींस की मुद्रा है पीसो और राजधानी है मनीला। अगला प्रश्न है पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो दोस्तों पेरिस सीन नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है नाल्को एल्युमिनियम कंपनी किस देश की सहायता से स्थापित हुई थी? नाल्को एल्युमिनियम कंपनी इटली देश की सहायता से स्थापित हुई थी और इसकी स्थापना 1965 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं लावनी नृत्य किस राज्य में प्रचलित है? लावनी नृत्य प्रचलित है महाराष्ट्र राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं अक्टूबर 2021 में 38वां एवं 39वां आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की? तो दोस्तों वह देश है ब्रुनई। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था? संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न देखते हैं बोडो भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है असम राज्य में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है वह है मूंगफली। मूंगफली खरीफ फसल है जबकि गेहूं, जौ, सरसों, मसूर एवं चना आदि रबी फसल हैं। अगला प्रश्न है 1992 में सबसे कम उम्र में पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाली शास्त्रीय नृत्यगांगना निम्नलिखित में से कौन थी? तो दोस्तों वह नृत्यगांगना का नाम हो जाएगा सोनल मानसिंह। अगला और अंतिम प्रश्न है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ?
भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को 85वां स्थान प्राप्त हुआ। थैंक यू।